मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। विधान परिषद में हंगामा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान। गौहत्या निषेध कानून और सभापति पर अविश्वास प्रस्ताव के मद्देनजर बर्खास्त किए गए सदन को एक दिन के लिए चलाने के लिए सरकार ने महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन किया था, जिसके कारण आज एक दिन के लिए विधान परिषद की सभा शुरू हुई तो बेल बजने से पहले ही सभापति के अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा की फहरिस्त में न लेने पर भड़के बीजेपी सदस्यों ने जेडीएस के धर्मेगौड़ा को सभापति की कुर्सी पर जबरदस्ती बिठाया तो कांग्रेस सदस्यों ने धर्मेगौड़ा को जबरदस्ती कुर्सी से नीचे उतारा। इस बीच बीजेपी के सदस्यों ने सदन का दरवाजा बंद करके सभापति प्रताप चंद्र शेट्टी को सदन में आने से रोका तो इस पर आग बबूला होकर कांग्रेस के नजीर अहमद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस मौके पर बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस सदस्यों के बीच काफी हंगामा हुआ। आखिर में मार्शल सभापति प्रताप चंद्र शेट्टी को सदन में ले आए। आते ही अपनी कुर्सी पर बैठकर सभापति ने सदन के कलाप को बर्खास्त कर दिया। सदन के बाहर पुलिस और मीडिया के बीच तू मैं। विधान परिषद में हंगामे के दौरान इसी की जानकारी पाकर सवाल पूछने पहुंचे मीडिया के पत्रकारों को पुलिस ने जबरदस्ती रोका और तस्वीरें और वीडियो बना रहे मीडिया वालों को पुलिस ने जबरदस्ती सदन से बाहर किया, जिसके कारण पुलिस और मीडिया के बीच काफी कहा सुनी हुई। इस बीच विधान परिषद के सदस्य प्रकाश राठौड़ ने पत्रकारों को बताया कि बेल बजने से पहले ही बीजेपी के सदस्यों ने जेडीएस के धर्मेगौड़ा को सभापति की कुर्सी पर बिठाया है। यह सभापति का अपमान है जिसका हम विरोध कर रहे हैं, कहा प्रकाश राठौड़ ने। कांग्रेस ने विधान परिषद में हंगामा करके लोकतंत्र का कत्ल किया है। नलिन कुमार कतील आज मंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने आज विधान परिषद में हुए हंगामे को लेकर कहा कि इतिहास और परंपराओं को लेकर राज्य के प्रमुख विषयों पर चर्चा किए जाने वाले पवित्र जगह पर कांग्रेस ने हंगामा करके जमहूरियत का कत्ल किया है। कांग्रेस की सियासत ही गुंडागर्दी की सियासत है। पहले ये बाहर गुंडागिरी करते थे, अब सभापति पर हमला करके अपनी औकात विधान परिषद में दिखाइए। इसके लिए कांग्रेस को जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। सभापति पर अविश्वास प्रस्ताव लाने पर वह उस कुर्सी पर बैठ नहीं सकते। इसका फैसला उप सभापति को करना चाहिए। विधान परिषद में कांग्रेस को बहुमत भी हासिल नहीं है। संविधान के आदर करते हुए सदन की कार्रवाई को किया जाना था, कहा कतील ने। विधान परिषद में हंगामा प्रजाप्रभुत्व के लिए कलंक है। सचिव आर अशोक आज विधान परिषद में सभापति के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुए घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आर अशोक ने कहा कि कांग्रेस को संख्या दिखाने में हो रही तकलीफ के कारण हार के डर से ड्रामा किया है। यह प्रजाप्रभुत्व के लिए ठीक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव को ही चलने न देने से प्रजाप्रभुत्व कहाँ बाकी रहता है। कांग्रेस का नाटक राज्य की जनता देख रही है। इनको प्रजाप्रभुत्व पर ही विश्वास नहीं है। उपसभापति के साथ खींचातानी करना कांग्रेस के सदस्यों को शोभा नहीं देता, बताया सचिव आर अशोक ने। शॉर्ट सर्किट से गन्ना जलकर हुआ खाक, लाखों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से गन्ने की फसल को आग लग जाने से करीब 20 एकड़ जमीन में बोया गया लाखों का गन्ना जलकर खाक हो जाने की घटना बीजापुर जिले के हंचनाड़ पीएच ग्राम में घटी है। खेत में मौजूद इलेक्ट्रिक पोल से यह नुकसान हुआ है। कुछ ही दिनों में गन्ने की फसल को काटना था, बता रहे हैं खेत के मालिक किसान डुड्डप्पा डोडमनी। वैसे अग्निशामक दल के कर्मचारियों ने आग तो बुझा दी मगर नुकसान को रोक न सके। बीजापुर ग्रामीण पुलिस थाने में मामला हुआ दर्ज। कंप्यूटर की गलती, दोनों नाम पत्र रद्द, उम्मीदवार का आक्रोश। 22 दिसंबर को होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव के लिए बीजापुर जिला मुद्देबिहार तालुका के बसरकोट ग्राम पंचायत के लिए उम्मीदवार शीर्षेल मेटी ने वार्ड नंबर 1 और 2 दोनों जगह से नाम पत्र भरा था। फिर इन्होंने दूसरे वार्ड का नाम पत्र वापस लिया मगर कंप्यूटर की गलती के कारण 1 नंबर वार्ड में भरा हुआ नाम पत्र भी डिलीट हो गया, जिसकी जानकारी इनको दी गई तो इन्होंने दफ्तर पहुंचकर
पहुंचकर अधिकारियों पर आक्रोश जताया और जब तक इस गलती को दुरुस्त नहीं किया जाता किसी भी उम्मीदवार को चुनावी निशानी न देने की मांग की। फिर अधिकारियों ने इन्हें लिखित रूप में आश्वासन देकर कहा कि आप वार्ड नंबर 1 के उम्मीदवार हैं, अगर कोई भी समस्या हुई तो मैं जिम्मेदार हूं। कहने पर दूसरे उम्मीदवारों को चुनाव के निशानी दी गई। कोकेन का धंधा करने वाला सीसीबी पुलिस की गिरफ्त में। बेंगलुरु में कोकेन सप्लाई करने वाले नाइजीरिया के नागरिक एम्ब्रोस नामक ड्रग पेडलर को सीसीबी पुलिस ने दबोच लिया है। इसकी जानकारी देते हुए सीसीबी के जॉइंट कमिश्नर संदीप पाटिल ने मीडिया को बताया कि इससे पहले 12 ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया गया था। इन ड्रग्स पेडलर की जानकारी के आधार पर कार्रवाई करके एम्ब्रोस को गिरफ्तार किया गया है, जो इन सबको कोकेन सप्लाई करता था, बताया जॉइंट कमिश्नर ने। अपमानजनक वीडियो शेयर करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हमला। गदग शहर के कांग्रेस मुखंड एच.के. पाटिल के साथ बीजेपी मुखंड अनिल मेंसिनकाई सिनेमा डायलॉग के साथ मजाक करते हुए वीडियो तैयार करके सोशल मीडिया में शेयर करने पर कांग्रेस कार्यकर्ता कार्तिक और इसके 2 साथियों ने मिलकर वीडियो अपलोड करने वाले बीजेपी युवा मोर्चा के सेक्रेटरी पंचाक्षरी अंगड़ी के रचतेश्वर नगर के वक्कलीगा ओनी के घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गदग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करके हमलावरों को गिरफ्तार करने का आग्रह किया है। हावेरी जेल में अधिकारियों और सिब्बंदियों के बीच घमासान। हावेरी जिले के सेंट्रल जेल में जेलर तिम्मण्णा भजंत्री और सुपरवाइजर पुंडलिक पवार के बीच हाथापाई की घटना घटने की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि जेलर तिम्मण्णा ने सुपरवाइजर पुंडलिक पवार को अपने दफ्तर में बुलवाकर गाली गलौज करते हुए यहां की खबरें धारवाड़ के जेलर को देते हो कहते हुए पुंडलिक के चेहरे पर घूंसे रसीद किए और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसमें विनायक नामक कैदी ने भी साथ दिया। इस घटना को लेकर पुंडलिक ने हावेरी ग्रामीण पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। इस पर जेलर ने भी काउंटर कंप्लेंट दर्ज करते हुए कहा है कि पुंडलिक अपना काम छोड़कर कैदियों के लिए तैयार किए गए खाना खाता था। पूछने पर इसने ही हमला किया है। दोनों अधिकारी अस्पताल में दाखिल होकर इलाज करवा रहे हैं। शिमोगा में एक्साइज विभाग की रेड 80,000 कीमत की शराब जब्त। ग्राम पंचायत चुनाव में बांटने के लिए ऑटो में ले जा रहे करीब 71 लीटर गोवा की शराब को एक्साइज विभाग अधिकारियों ने शिमोगा के होसानगर के चिकपेट में जब्त करके ऑटो चालक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि नीति संहिता का उल्लंघन करके बिना टैक्स भरे ले जाए जा रही शराब की पुख्ता जानकारी पाकर एक्साइज डेप्यूटी कमिश्नर कैप्टन अजीत के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। गोवा में बनी MS विस्की IB विस्की गोवा की फैनी को जब्त करके सिराज नामक ऑटो चालक को गिरफ्तार करके शराब सहित ऑटो को भी जब्त कर लिया है पुलिस ने। चुनाव से पहले उम्मीदवार की मौत। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं, मगर दावणगेरे तालुका के डोडबाती ग्राम पंचायत चुनाव के लिए वार्ड नंबर 4 से नामपत्र भरने वाले उम्मीदवार 48 साल रंगस्वामी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। यहां के चुनाव अधिकारी बसवराज ने जानकारी देते हुए कहा कि अब इस ग्राम में चुनाव मैदान में 18 उम्मीदवार बचे हैं। इस घटना से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तयशुदा समय पर चुनाव होगा, बताया अधिकारी ने। शक की बिना पर पत्नी का कत्ल। शक की बिना पर पत्नी को कत्ल करने के 2 अलग अलग मामले, एक यादगिरी में तो दूसरा मैसूरू में पेश आया है। यादगिर जिले के माड़वार ग्राम में पति चौड़प्पा ने खेत में लोहे के रॉड से हमला करके पत्नी को मारकर फरार हुआ। बताया जा रहा है कि ये अपनी पत्नी पर शक करता था। इस मामले को लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होता था। सैदापुर पुलिस आरोपी पति को ढूंढ रही है। दूसरे मामले में पत्थर से कुचलकर पत्नी का कत्ल
करके दीवार गिरने से मौत हुई है कहने वाले पति नईम पाशा को पुलिस ने दबोच लिया है। यह मामला मैसूर होन्नमन कट्टे ग्राम में घटी है। नईम पाशा ने भी शक की बिना पर अपनी 26 साल पत्नी सलमा को कत्ल करके खुद ही घर के कंपाउंड की दीवार गिराकर ड्रामा किया था, मगर किसी अनजान व्यक्ति ने पुलिस को कत्ल होने की जानकारी दी तो बीचनहल्ली पुलिस ने सख्ती की तो आरोपी ने कत्ल करने की बात कबूली है। केएसआरटीसी नौकरों की हड़ताल से बीएमटीसी को 9 करोड़ का नुकसान। राजेश, पिछले 4 दिनों से राज्य के चारों निगमों के केएसआरटीसी नौकरों की हड़ताल से सिर्फ बीएमटीसी कारपोरेशन को करीब 9 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसी की जानकारी देते हुए बीएमटीसी के मुख्यस्थ राजेश ने मीडिया को बताया कि इस हड़ताल के कारण करीब 23 बसेस को नुकसान पहुंचा है। अब हड़ताल के बाद सभी नौकर ड्यूटी पर हाजिर हुए हैं। आज सुबह से करीब 5000 बसेस बेंगलुरु में संचार कर रहे हैं, बताया राजेश ने। 1 क्विंटल तोर को कम से कम 1500 रुपयों का प्रोत्साहन दिया जाए। अजय सिंह, आज गुलबर्गा में प्रेस मीट से बात करते हुए कांग्रेस एमएलए अजय सिंह ने सरकार से आग्रह किया कि तोर के लिए कम से कम 1500 रुपयों का प्रोत्साहन किसानों को दिया जाए। गुलबर्गा जिला तोर के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ हर साल करीब 40 से 45 क्विंटल तक तोर बोई जाती है। बाढ़ के कारण करीब 3 लाख हेक्टेयर जमीन में तोर की फसल बर्बाद हुई है, मगर राज्य सरकार ने अब तक प्रोत्साहन की घोषणा नहीं की। हमने हमारे नायक सिद्धरामैया सहित सीएम से मिलकर करीब 1500 प्रोत्साहन देने का निवेदन किया है, मगर सरकार खामोश है। केंद्र सरकार के विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा कि हमेशा केंद्र राज्य की जनता के साथ ऐसा ही गैर जिम्मेदाराना सलूक करती आई है। बाढ़ के गुजर जाने के 3 महीने बाद अधिकारी समीक्षा करने आए हैं। अब यहाँ क्या बचा है जो इन्हें दिखाया जा सके? बाढ़ परिहार के लिए सिर्फ 577 करोड़ की घोषणा की गई है। कम से कम 2500 करोड़ का परिहार देना चाहिए, कहा एमएलए अजय सिंह ने। महिला पर गुंडों का हमला, कार्रवाई की मांग। हुबली में कल रात हेगेरी इलाके में मारुति कॉलोनी में राजेश्वरी नामक महिला पर चाकू फेंककर हमले की कोशिश की घटना घटी है। महिला ने इलाके के राकेश हेब्बल्ली और सचिन हेब्बल्ली पर पुरानी हुबली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करके कार्रवाई करने की मांग की है। महिला बताती है कि राकेश और सचिन रुपया मांगते हैं और रोज रात उनके घर के सामने बैठकर शराब पीते हैं। कई बार पुलिस में शिकायत करने पर भी कुछ नहीं हुआ। कल रात यहाँ हंगामा ना करो कहने पर इन दोनों ने मुझ पर चाकू फेंका जो आंख के पास लगकर गिरा। अब देखना है कि कब पुलिस कार्रवाई करती है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।